आज पब्लिक लाइव ब्यावरा में आदिगौड़ सुतार समाज का निशुल्क वैवाहिक सम्मेलन जो कि अभी कुछ दिनों में होना है, तो आज उनके सम्मेलन के जो पदाधिकारी गण यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि हमारे पदाधिकारी को थोड़ा यहाँ दिखाएं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो ये वैवाहिक सम्मेलन, जो हमारी बिटिया रानी क्या वैवाहिक सम्मेलन होना है, कितने जोड़े रहेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या रूपरेखाएं उनकी रहेंगी, तो हम हमारे इन समिति के आदरणीय जो सर हैं हमारे भगवतीपुरा निवासी, उनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि सर, जो इस निशुल्क वैवाहिक सम्मेलन में सर ये जो विचार रहा कि हमें हमारी जो बिटिया रानी है समाज की, या गरीब बिटिया है, या किस प्रकार से उनकी जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हमारे ये निशुल्क सम्मेलन का विचार कैसे आया? सर, पहले तो मैं आपका जो है मीडिया इनको धन्यवाद देता हूं, और आप हमारे अध्यक्ष जी हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं और सम्मेलन में इन्होंने काफ़ी सहयोग भी किया है। निःशुल्क सम्मेलन का जहां तक सवाल है, यहाँ पर चूँकि पहले से सम्मेलन होता रहा है, उसमें जो है वो एक पक्ष को फ्री करते हैं। तो हमारे इन युवा भाइयों ने सोचा, यार एक पक्ष को फ्री क्यों करें, अपन तो दोनों पक्ष को फ्री करें। तो कुछ लोग पूछते हैं कि सर ब्यावरा में दो सम्मेलन हो रहे हैं, ये विचार आपस में ऐसा क्यों है? तो मैं वो खंडन करता हूँ कि यहाँ विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक ही विचार है, कोई किसी का किसी से विरोध नहीं है। चूँकि वो समिति एक पक्ष को फ्री कर रही, तो इन लोगों ने कहा, हम युवाओं ने कहा कि भाई ऐसा करोगे, एक नहीं दोनों को फ्री करो। तो हमारे युवा बंधुओं ने दूसरा जो सम्मेलन रखा है वो दोनों को निःशुल्क इसलिए किया है कि हम बेटा और बेटी के माँ बाप के ऊपर खर्चा ना डालें और हम निःशुल्क सम्मेलन करें। तो ये जो निःशुल्क सम्मेलन है, इसको करने के पीछे सबसे बड़ी तो ये है कि जो चूँकि समाज का खर्चा कम हो, कुछ लोग समाज में हैं जो पैसे के उसमें या कर्ज लेकर विवाह करते हैं, तो उनके ऊपर लोड ना पड़े। और हमारे समाज में ऐसे समर्पण करने वाले ऐसे बहुत सारे दानदाता हैं जो खुले दिल से सहयोग करते हैं। अभी ये सम्मेलन में जो है हमारे जैसा अध्यक्ष जी श्री गिरिराज जी, आप राजगढ़ से बिलोंग करते हैं, आपने स्वयं बेटियों के विवाह में 1,11,000 रुपये का समर्पण किया है। ऐसे अनेक हैं जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया है आर्थिक रूप से। तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज कहीं पैसे का अभाव में भटके नहीं, एक बात तो ये। दूसरा, हमारे जो युवा हैं ये चाहते हैं कि हम कोई रचनात्मक काम भी करें। तो समाज में जब हम निःशुल्क सम्मेलन जैसा करते हैं तो लोगों का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से विश्वास बनता है कि हमारी जो पीढ़ी है ये कुछ अच्छा करने जा रही है। तो एक हम समाज को भी संगठित करना चाहते हैं इस माध्यम से। हाँ, तो समाज में जब हम कोई रचनात्मक काम करेंगे तो स्वाभाविक समाज संगठित होएगा, तो हम समाज के लिए कोई भी आंदोलनात्मक काम भी हम प्रदेश स्तर तक कर सकते हैं। इसलिए हम सबको जोड़ने के लिए और समय से हमारे बेटे बेटियों की शादी हो जाए। चूँकि शासन ने काफ़ी व्यवस्था की हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो सम्मेलन सामूहिक व सम्मेलन सरकार के होते हैं उसमें नहीं कर पाते। तो हमने सबने विचार किया, हमारी पूरी टीम ने, ब्यावरा तहसील, ब्यावरा ग्रामीण के सभी बंधुओं ने विचार किया कि हमको जो पिछला लगभग 1984 से यहाँ सम्मेलन होता रहा है, उन सम्मेलन को हम और आगे तक बढ़ाएं। ऐसी व्यवस्था थी, पहले पैसा वैसा जमा करवाते थे, अब हम जमा नहीं करवा रहे हैं और निःशुल्क सम्मेलन कर रहे हैं। तो इसके पीछे हमारा मकसद यही है कि बेटा बेटियों के जो घर से पैसा खर्च ना हो और हम सब जितना भी हो सके समर्पण करें। इसमें हमारे कुछ बंधुओं ने धनराशि दी, जैसे मैंने गिरिराज भाई साहब का अभी आपके सामने जिक्र किया, और कुछ बंधुओं ने हमारे शक्कर जितनी लगती है साहब 2-4 बोरी शक्कर हम दे देंगे, बिना कहे दे दी उनने। कुछ बंधुओं ने आटा का बोल दिया, कुछ बंधुओं ने तेल का बोल दिया, हम देंगे। और जो बाकी लोग हैं उनने स्वतः ही हमको बुला के कि साहब हमसे भी छोटा सा सहयोग लीजिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा समाज निश्चय ही एक अच्छे रास्ते पर जो है चलने के लिए तैयार है। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अब जो बेटियों और बेटों की हमारे यहाँ पे समाज के बेटे बेटी जो दूल्हे राजा बन के आएंगे, दुल्हनें बन के आएंगी, उनके कितने जोड़े की कितनी संख्या है और क्या व्यवस्था है उनके? देखिए, अभी तक हमारे पास लगभग 30 जोड़े बुक हो चुके हैं और कुछ संबंध आजकल में होने वाले और भी हैं। यदि ऐसा लगा तो हम उनको उनकी व्यवस्थाएं अपन कराएंगे, जो भी रहेगी करेंगे जब काम कर रहे। तो 30 जोड़े अभी तक यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं और लगभग 20 जोड़े के आसपास वो दूसरी पार्टी में, तो लगभग 50 जोड़े के आसपास हमारे पास हैं। अपने यहाँ जो सम्मेलन की आपातकालीन स्थितियाँ, जैसे कभी कभार पानी आ जाना है या अन्य कोई समस्या आती है, तो समाज एकजुट होकर उस समस्या से कैसे लड़ेगा? सर, अभी क्या है कि प्रकृति है, मौसम ऐसा है, हम सबसे पहले भगवान बालाजी का स्मरण करते हैं और संकट कटे मिटे सब पीरा जो जपता जो सुमरे हनुमत बर। तो हम तो उनके ऊपर सारी व्यवस्था छोड़ दी, हम तो छोटे सा सेवा करने के लिए तत्पर हैं।
पानी आएगा तो वो जाने, व्यवस्था बिगड़ तो सकती नहीं है, बिगड़ तो सकती नहीं है बिल्कुल, व्यवस्था। जब संकट मोचन पे अपन ने इतना विश्वास कर लिया है तो स्वाभाविक सी बात है व्यवस्थाएं तो बिगड़ेगी। उसके बाद भी थोड़ा बहुत पानी यदि आता हो तो हम सभी तो हैं भाई, हम सब हैं, जैसी व्यवस्था होगी समय वैसी अपन करेंगे। अध्यक्ष जी साहब, जो आप राजगढ़ से पधारे हैं, तो सर थोड़ा सा आप भी सम्मेलन के विषय में समाज का उत्साहवर्धन करने के लिए कुछ कहें ताकि इनका भी मनोबल बढ़े। पहली बार अपन सुतार समाज ऐसा कार्य कर रही है तो ये सराहनीय कार्य है, अपने आप में छोटी बात नहीं होती साहब, तो इस पर क्या कहेंगे? जो भी आपकी इच्छा हो। तो सर आप कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर? हाँ, आइएगा सर। नमस्कार सर, मैं मुकेश गौड़, ग्राम लोधीपुरा से बिलोंग करता हूं सर। ये जो निःशुल्क विवाह सम्मेलन का जो अब हमारे मन में विचार आया है, इसमें एक दृष्टि से देखा जाए तो समाज हमारा आर्थिक रूप से मजबूत होगा, क्योंकि लाखों रुपए जो है खर्च हो जाता है शादी में, वो बचत होगी। और दूसरा ये है कि एक बहुत अच्छी पहल, बहुत अच्छी शुरुआत, मतलब जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जीवन की जो आधी कमाई है व्यक्ति अपने मकान बनाने में और शादी विवाह में खर्च करता है, उसकी एक बचत होती है और जो गरीब परिवार है वो आसानी से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोगों को भी उत्साहवर्धन हो जाता है और सर्व समाज इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अन्य समाजों के बीच में हमारी समाज का वर्चस्व भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से आप न्यूज़ बना रहे हैं और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इससे कुछ सीख लेगी, वो भी हमारे नक्शे कदम पर चलेगी। इसलिए ये विचार मन में हमें आया कि क्यों ना निःशुल्क सम्मेलन किया जाए और समाज की सेवा की जाए। इसके बाद में और भी एक संगठन तैयार करेंगे, एक टीम बनाएंगे। ये तो एक सब शुरुआत है आजमाइश के लिए, लेकिन आगे हमारा विचार ये है, सभी युवाओं का, हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना का, हमारे सर का कहने का है कि एक टीम बनाएं और एक संगठन मजबूत करें, ताकि हमें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो संगठन ही पूरा कार्य निःशुल्क हमेशा करता रहे। और दूसरा ये है कि जैसे आप बोल चुका हूँ कि ये संगठन एक ऐसा मजबूत बनेगा कि किसी भी कार्य करने के लिए समाज को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। इतना मजबूत समाज को करने की इच्छा हमारे मन में है और आगे बालाजी सरकार की इच्छा। आइए, तो आज हमने हमारे सभी बंधु, समाज बंधुओं से हमने जाना कि किस प्रकार से जो समाज की व्यवस्थाएं थी, तो थोड़ा सा आगे और हम चर्चाएं करते हुए बताना चाहते हैं कि सर समाज के जो असंगठन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं और ये जो समाज की एकता को जुटाने के लिए आप ये निःशुल्क विवाह सम्मेलन कर रहे हैं, तो इससे कितना सुधार समाज में जो रूढ़िवादिता उसको दूर भगाने में प्रयास होगा? सर इसमें एक तो समाज का पैसा बचेगा। मान लो एक शादी में कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्च हो जाता है, मतलब कम से कम, और उससे समाज को कम से कम करोड़ों रुपए का। भी बंधु, समाज बंधुओं से हमने जाना कि किस प्रकार से जो समाज की व्यवस्थाएं थी, तो थोड़ा सा आगे और हम चर्चाएं करते हुए बताना चाहते हैं कि सर समाज के जो असंगठन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुरीतियां हैं और ये जो समाज की एकता को जुटाने के लिए आप ये निःशुल्क विवाह सम्मेलन कर रहे हैं, तो इससे कितना सुधार समाज में जो रूढ़िवादिता उसको दूर भगाने में प्रयास होगा? सर इसमें एक तो समाज का पैसा बचेगा। मान लो एक शादी में कम से कम 2-3 लाख रुपए का खर्च हो जाता है, मतलब कम से कम, और उससे समाज को कम से कम करोड़ों रुपए का फायदा होगा। इस कारण हम सभी ने ये विचार बना के वो काम करा। मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये कि जो पुरानी रीति रिवाज की स्थितियां बनती है समाज में, बहुत सारी कुरीतियां सभी समाज में फैली हुई हैं, तो उसको कैसे अपन इसमें दूर कर सकेंगे और लोगों को संगठन में लाने के लिए और क्या कर सकते हैं इससे और बेहतर, वो पूछ रहा हूँ। सर प्रयास तो पूरा कर रहे हैं हम लोग कि समाज जागरूक हो और पूर्ण रूप से एक से नक्शे कदम पे चले और सभी एक दूसरे का साथ देके चले। जी जी जी। क्योंकि क्या होता है कि अपने हिंदू समाज में सभी जगह के समाज बटे हुए हैं, लेकिन अन्य धर्मों में आप देखें तो क्या होता है कि एक गरीब की मदद भी वो आर्थिक रूप से करते हैं। ये प्रथा भी अपने को चलानी है ताकि अपना हिंदू समाज भी एक आगे बढ़े। इसी पहल के साथ अपन पूरे समाज इकट्ठा होकर कार्य कर रही है। तो पब्लिक लाइव में आज हमने सुतार समाज के वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति, जो कि समाज के निःशुल्क सम्मेलन के लिए बनाई गई है, और यहाँ समिति के माध्यम से हमने पूरी रूपरेखा जानी है कि
30 जोड़ों से लगभग जोड़े यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और समाज के वरिष्ठ सर हैं जिन्होंने बताया है कि इससे ज़्यादा होने की संभावना है, तो पूर्ण रूप से उनके कार्यों को एकजुट करके चलेंगे वो और कार्यों को रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। तो पब्लिक लाइव में बने रहें मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।